सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग ट्रैवलर। मेरा नाम है स्तुति और अभी मेरा कोई आइडिया था नहीं वीडियो बनाने का, ना तो शूट करने का, क्योंकि अभी मैं तुमको बताती हूँ टाइम कितना हो रहा है। वैसे तो मैं रात में पढ़ाई करती हूँ, बट अभी क्या टाइम हो रहा है ये तुम्हें दिखाना ज़रूरी है। देखो कितना टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं सुबह के, नहीं रात के। इस टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं बैठ के टाइम पास कर लेती हूँ इस टाइम पे। मैंने सोचा टाइम पास करने से अच्छा मैं कुछ पढ़ ही लूँ। तो मेरे पास अभी टाइम है हाफ़ एन आवर 45 मिनट्स, जितना भी कह सकते हैं उतना है अभी मेरे पास टाइम। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं यूटिलाइज़ ही क्यों ना कर लूँ, तो इसलिए अभी से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है ना गाइस। कुछ गलत किया मैंने? नहीं किया होगा ना, कमेंट में बताना सही किया या गलत किया। और यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को ज़रा लाइक भी कर देना। इतना तो मैं तुमसे मांग ही सकती हूँ ना गाइस, बोलो। तो बिना कोई देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं तुमको बता देती हूँ कि मैं अभी क्या करने वाली, कुछ खास नहीं करूँगी। मैं अभी वीडियो नहीं देखूँगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और मेरे लिए कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं करूँगी कुछ ऐसा कि मैं निकालूँगी पहले अकाउंट्स। टफ़ तो नहीं है, बट यस अभी मैं तुमको क्या बताऊँ, मैं न्यू ना कॉमर्स में। मैं जब साइंस पढ़ रही थी तो उस टाइम मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बट अभी कॉमर्स में मैं न्यू हूँ ना, तो इसको जो टर्म्स है ना वो मुझे याद करने में नहीं, बट वो जो लैंग्वेज एक होती है ना लिखने की, मुझे उसमें थोड़ा है ना अजीब लगता है कि पता नहीं मैं इसका लैंग्वेज लिख पाऊँगी या नहीं लिख पाऊँगी, क्योंकि इसमें जो सारे वर्ड्स हैं वो बिल्कुल न्यू वर्ड्स आ रहे हैं। जो कुछ भी मैं देख रही हूँ, मतलब उसका क्या, मैं उसको क्या कह सकती हूँ, जैसे कि इंग्लिश में उसका मतलब वो वर्ड कुछ और होता है, बट उसको कॉमर्स में किसी और नेम से यूज़ किया जा रहा है। तो वो मेरे लिए दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं लिख पाऊँगी भी कि नहीं लिख पाऊँगी। तो मैं ना इसी को बार बार रिवाइज़ करना चाह रही हूँ। और कल मैंने अकाउंट्स का रिवीजन तो किया था, बट तुमको तो पता है मैं ऊपर से कर लेती हूँ, और मैं ये सोची थी कि अच्छा अभी कर लेते हैं ऊपर से, बाद में मैं कर लूँगी। तो अभी मेरे पास टाइम है, मैं वीडियो भी स्टार्ट कर चुकी हूँ बनाना। मैंने सोचा अकाउंट से शुरू कर लेते, तो देखो अकाउंट्स ही पढ़ूँगी मैं। हाँ, तो मैं क्या ही बताऊँ, आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस टाइम तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, फिर मैंने जो कुछ भी करना था, मतलब रिवीजन करना था, मैंने कहा ही था कि मैं रीडिंग करूँगी, रिवीजन करूँगी, तो वो मैंने कर ही लिया था। बट मेन प्रॉब्लम तब हुई रात में, जब मैं खाना खाने के लिए बैठी और उस टाइम मुझे डांट पड़ गई, बहुत तेज़ डांट पड़ी यार। मैं क्या ही बताऊँ, जितनी तेज़ नहीं पड़ी उतना ज़्यादा मुझे असर हुआ, क्योंकि मुझे हल्का सा भी कोई, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप की हूँ, मुझे हल्का सा भी कोई डांटता है या कुछ भी करता है ना, तो मेरा एकदम, मैं क्या बताऊँ, मैं एकदम सिस्टम हिल जाता है। तो वही हो गया था मेरे साथ, मैं तो रोने भी लगी थी। मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है जब कोई मुझे डांटता है। तो हाँ, मुझे पता है डांट मेरी गलती के कारण पड़ी थी। तो पहले मैं खाना खाने बैठी, फिर लोगों को याद आया कि मैं ना सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। मैं सुबह, क्योंकि रात भर मैं पढ़ती हूँ, तो कुछ होता है ऐसा है कि मैं पहले पढ़ लेती हूँ और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सारा काम फिनिश करके हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लेके फिर मैं सो जाती हूँ। लोग कहते हैं मुझे कि यार तू पढ़ के सो, पढ़ के सो नहीं, खा के सो, पूरा ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद फिर सो जा, उसके बाद कोई नहीं जगाएगा, कुछ नहीं करेगा। बट मैं ही हूँ, मेरा पेट कुछ ज़्यादा, मुझे भूख नहीं लगती है सुबह सुबह, तो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। मतलब जो कुछ भी होता है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास काम वाम करते हुए, उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। और वहीं पे मैंने दिक्कत कर दी। लोग मुझे बार बार कह रहे थे डेली कि खाया कर, और मैं नहीं खा रही थी। मैं अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, और उसी के कारण रात में जब हम लोग खाना खा रहे थे बैठ के, तो याद आ गई सबको ये बात, और फिर मुझे डांट पड़ गई। उसके बाद मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मैं क्या ही बताऊँ, मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने आप पे ही, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपना हेल्थ खुद ही ख़राब कर रही हूँ, पर मैं फिर भी ख़राब कर रही थी। और उसके बाद जब किसी ने डांटा मुझे उस बात के लिए, तो मुझे रोना भी आ गया और मैं सबसे गुस्सा भी हो गई। और इसके कारण रात में तो मैं पढ़ी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी, जाग रही थी मैं। मुझे इतना पता है कि मैं जाग रही थी रात में बहुत देर तक, क्योंकि मुझे डांट पड़ी थी। तो उसके बाद ना मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है, इसके कारण मैं जाग रही थी। फिर मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिया था, और उसके बाद मैं 1-2 बजे के अराउंड रात में सो गई थी, और मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। बट नेक्स्ट डे दोपहर हुई, मतलब सब कुछ कर लिया था मैंने, बट मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। फिर मैंने सोचा यार मेरे ही गलती के कारण तो मुझे डांट पड़ी है, और उससे भी बड़ी बात, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मेरा मूड ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पढ़ना छोड़ दूँ। ये तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने दोपहर से फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। और रात के व्लॉग की जगह आज ये मेरा व्लॉग में चला जाएगा, क्योंकि रात को तो मैं पढ़ी ही नहीं थी, मैं सो गई थी। डांट पड़ी थी मुझे मेरी ही गलती के कारण, पर मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था मेरा, अभी भी कुछ करने का मन नहीं हो रहा। बट यस, पढ़ाई ज़रूरी है, तो मैंने कहा बाकी चीज़ें भाड़ में जाए, ये चीज़ तो मैं पहले करूँगी ही करूँगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। रात में तो मैं पढ़ी नहीं थी, तो दिन में मैं पढ़ी थी, और इसलिए छोटा है क्योंकि मैं दिन में थोड़ी देर ही पढ़ पाई थी, तो इसलिए मैंने उसको, जो कुछ भी पढ़ा था मैंने उसको रिकॉर्ड करके डाल दिया है।
और तुम लोग भी मुझे कमेंट में बताना क्या मुझे सही डांट पड़ी, और तुम लोगों को घर पे किस चीज़ के लिए डांट पड़ती है, और तुम लोग किस टाइप के इंसान, जैसे कि मैं हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल, मुझे कोई डांटता है मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग छोटा सा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए बने रहना। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और लाइक ज़रूर से ज़रूर करना। कमेंट तो तुम लोग करते ही हो बहुत अच्छे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।